साथियों नमस्कार। तो साथियों हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ये जो क्लास है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे ALP, DRDO, इसरो, वेल, MPTO, UPPGCL। तो इन सभी और भी जो टेक्निकल पोस्ट होती हैं उन सभी के लिए ये जो क्लास है वो महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों इससे पहले हमने एक क्लास और पढ़ ली है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आवेश के बारे में। हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है आवेश एवं स्थिर विद्युतिकी। आवेश एवं स्थिर विद्युतिकी। आवेश के बारे में हमने कल पढ़ लिया है। आवेश की खोज किसने की थी, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से आवेश होते हैं, इनके क्या क्या अपन ने मात्रक देख लिया था और गुण भी देखे थे। तो दोस्तों अगर आपने इससे पीछे वाली जो क्लास है वो नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिए। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना दी है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के नाम से। उसमें सभी क्लासेस यानी कि एक क्रम के अनुसार मिल जाएंगी। तो चलो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है आवेश एवं स्थिर विद्युतिकी। आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है? तो कूलाम का नियम स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र के लिए लागू होता है। स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र के लिए लागू होता है। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम ही है आवेश एवं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। तो जो कूलाम का नियम है वे स्थिर वैद्युतिकी क्षेत्र के लिए लागू होता है। यह गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। इसका मतलब क्या है? गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम हम पढ़ते हैं कि यदि दो वस्तुएं, यदि कोई दो पिंड जिनका द्रव्यमान m1 m2 है, यदि कोई पिंड जिनका द्रव्यमान m1 m2 है तो उनकी बीच की जो दूरी वो r है, तो लगने वाला उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाता है? F बराबर m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। यहाँ पे g भी आता है, g। तो F बराबर g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ये तो क्या है? ये है गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम हम साइंस में पढ़ते हैं कि कोई दो पिंड है जिनके भी द्रव्यमान m1 m2 है, वो एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो उनके बीच लगने वाला बल F बराबर g m1 m2 r स्क्वायर बाई r स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि g क्या है। g क्या है? तो g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और हम बात करें कि इसका जो मान होता है वो क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका जो मान होता है वो होता है 4.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg का स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब हम देखते हैं कूलाम का नियम कैसे होता है। कूलाम का नियम ये होता है आवेश के लिए। यदि कोई दो आवेश है जिनका मान Q1 Q2 है, यदि कोई दो आवेश है जिनका मान Q1 और Q2 है, इनके जो बीच की दूरी है वो r स्क्वायर है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा? F बराबर हो जाता है K Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। इसमें क्या है? ये आवेश के लिए है। कूलाम का नियम आवेश के लिए है, तो Q1 Q2 क्या है? आवेश। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? पिंड होता है, पिंड का द्रव्यमान होता है, तो इसलिए m1 m2। तो A और A सम दिख रहा होगा आपको। अब हम बात करते हैं कि F क्या हो गया? F बल, K क्या है? K नियतांक है। अब बात करते हैं Q1 Q2 अपन में r स्क्वायर। तो ये होता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम यहाँ से ये पूछे जाते हैं, यहाँ से ये पूछे जाते हैं
क्या है ये, तो यहाँ से पूछा जाएगा कि जो कूलॉम का नियम है उनके जो बीच लगने वाला बल है, उनके बीच लगने वाला जो बल है आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण, तो दोनों हो सकता है। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा है कि अगर समान आवेश हैं, समान आवेश या तो पॉजिटिव पॉजिटिव, धनावेश धनावेश या ऋणावेश ऋणावेश, तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा। और अगर विपरीत आवेश हैं तो असमान आवेश हैं उनके बीच लगेगा आकर्षण बल। तो अब यहाँ पे अपन तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन कौन सा आवेश है, ये धनावेश हो सकता है, ऋणावेश हो सकता है, या दोनों धनावेश दोनों ऋणावेश हो सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। अब हम बात करते हैं कि जो बल है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। ये जो आवेश है ना Q1 Q2 आपको दिख रहा होगा, F समानुपाती Q1 Q2, तो ये क्या है, ये दोनों आपस में गुणा में है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा F बराबर Q1 इंटू Q2। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। और अपन बात करते हैं दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि दोनों आवेशों के मध्य की बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बाई आर स्क्वायर, ये जो बाई आर स्क्वायर है इसका मतलब है कि एफ है व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। जब कोई राशि ऐसे यहाँ पे ये क्या था, समानुपाती में था Q1 इंटू Q2, लेकिन ये क्या है, ये नीचे पहुंच गया, ये इसलिए ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो दोनों आवेशों के मध्य की बीच की दूरी, यहाँ पे कुछ भी कर, यहाँ पे ये मध्य और बीच एक ही होता है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो जो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया कि जो बल है वो दोनों आवेशों के मध्य की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर, ये जो क्या है के क्या है, तो के एक माध्यम है, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ समानुपाती के। तो दोनों आवेशों के माध्यम पर कैसे, तो इनकी समानुपाती, जो बल है वो माध्यम पर समानुपाती निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं के का मान। ये जो के है, के होता है नियतांक, तो इसका मान होता है के बराबर 1/4πε0। यहाँ पे जो के है ना, के की जगह आप 1/4πε0 भी रख सकते हो। इसका फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 गुणा Q1 Q2/r²। ए भी सही है, ए भी सही है। तो के का मान क्या होता है, के का मान होता है 1/4πε0। हवा या निर्वात में इसका जो मान होता है के का, या तो ये होता है, या अपन कह सकते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। इसका जो मात्रक है वो क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। के का मान पूछा जाए, या तो के का मान ये आएगा एग्जाम में कि के है वो उसका मान 1/4πε0 होता है, या पूछेगा कि हवा या निर्वात में के का मान क्या होता है, ये नहीं देगा तो ये देगा 9 × 10⁹ इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो एप्सिलॉन है, ε0 को हम कहते हैं विद्युतशीलता। क्या कहते हैं, विद्युतशीलता। जो विद्युतशीलता होती है वो दो प्रकार की होती है, ε0 और ε r। ε0 ε r, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन r। अब हम बात करते हैं कि जो एप्सिलॉन r होता है, एप्सिलॉन 0 का जो हवा या निर्वात में इसकी जो विद्युतशीलता होती है उसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 फैराड प्रति मीटर। उसके बाद हम बात करते हैं कि एप्सिलॉन r क्या होता है। तो एप्सिलॉन r
ये होता है हवा या निर्वात में इसका मान एप्सिलॉन आर का होता है मान 1। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए ये मात्रक ही होता है। हमने देख लिया है कि एप्सिलॉन 0 क्या है, एप्सिलॉन आर क्या है। एप्सिलॉन जो 0 होता है उसे हम कहते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 को हम कहते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता, और जो एप्सिलॉन आर है उसको हम बोलते हैं सापेक्ष या आपेक्षिक। तो एप्सिलॉन आर को हम कहते हैं सापेक्ष या आपेक्षिक विद्युतशीलता, और जो एप्सिलॉन 0 है उसको हम बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता। निरपेक्ष विद्युतशीलता का जो हवाई निर्वात में मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर। और हम बात करते हैं कि एप्सिलॉन आर, इसको अपन कहते हैं सापेक्ष या निरपेक्ष विद्युतशीलता। इसका मान 1 होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो ये मात्रक ही होता है। और हमने बात की है कि के का जो मान होता है या तो ए होगा या फिर हम कह सकते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि ये जो कूलम का नियम है इसकी कुछ कमियां हैं। तो कूलम के नियम की सीमाएं, कूलम के नियम की सीमाएं क्या क्या है? कूलम के नियम की सीमाएं हैं कि आवेशों की दूरी अधिक होने पर, अगर जो दो आवेश हैं इनकी दूरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इनके बीच कूलम का नियम कार्य नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि अगर दो आवेश हैं वो बहुत दूरी पर हैं तो कूलम का नियम कार्य नहीं करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि आवेशों की दूरी है वो 10⁻⁻15 मीटर से कम होने पर कूलम का नियम लागू नहीं होता है। इन दोनों का मतलब ये है, अगर दो आवेश हैं अगर उनकी दूरी बहुत अधिक होगी तो भी कूलम का नियम नहीं लगेगा, और अगर दो आवेश इतनी कम दूरी पर हैं कि उनका जो मान है 10⁻⁻15 मीटर तो भी कूलम का नियम उन पर नहीं लगेगा, क्योंकि जो 10⁻⁻15 मीटर है इतना तो परमाणु की त्रिज्या होती है। जब इस तरीके से होगा तो ये एक दूसरे को काट देंगे, तो यहाँ पे कूलम का नियम कैसे लगेगा? जैसे एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, इनका जो इस तरीके से दूरी बहुत कम हो गई तो 10⁻⁻15 मीटर। तो इसमें ये पूछा जाता है कि जो कूलम का नियम कहाँ लागू होता है? तो ये कूलम का नियम केवल और केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। आपको ये याद करना है, क्योंकि यही पूछा जाता है कूलम के नियम से, यही पूछा जाता है। इसका मान तो कभी पूछ लेता है किसी एग्जाम में कभी कभी, लेकिन ये हमेशा पूछा जाता है कि जो बिंदु आवेश होता है, बिंदु चार्ज होता है, यानी कि पॉइंट चार्ज, वो कौन सा नियम लागू होता है? हमारा कूलम का नियम भी होता है और गॉस का नियम, लेकिन अगर उसमें गॉस का नियम नहीं है तो कूलम का नियम है, और गॉस का नियम भी है तो भी कूलम का नियम है। लेकिन गॉस का नियम, अगर कूलम का नियम नहीं है तो गॉस का नियम भी लग जाता है, बिंदु आवेश के लिए लगता है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि कूलम के नियम की कुछ कमियाँ हैं कि अगर दो आवेश हैं उनके बीच की दूरी बहुत अधिक है तो कूलम का नियम नहीं लगेगा, और अगर दो आवेश हैं उनके बीच की दूरी बहुत कम है तो भी कूलम का नियम नहीं लगेगा। और कूलम का नियम कहाँ लगता है? तो बिंदु आवेश के लिए लगता है। अब हम देखते हैं गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या कहता है? गॉस का नियम कहता है कि मान के चलो कोई बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ के अंदर कई Q1, Q2, Q3, Q4 इस तरीके से Q5 इस तरीके से आवेश है। कोई पिंड है ए, इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर है आवेश। तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स मान के चलो ए क्या है? तो ए है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश ये जो Q1, Q2, Q3 है, इसको मान के चलते हैं कि Q इक्वल कुल Q, इसको अपन मान लेते हैं पूरे को, ये जो पिंड है
इस पिंड के अंदर जितना जो आवेश है उसको हम Q मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। तो उस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसका हम सूत्र लिख लेते हैं। ये कह रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को हम फाई से दर्शाते हैं। तो फाई बराबर उसमें उपस्थित कुल आवेश, ये जो पिंड है मान के चलो इस पिंड का टोटल आवेश Q है, तो इसका आवेश Q हो गया। का मतलब होता है गुणा, 1/ε0 गुना होता है, ε0 गुना होता है। तो इसका जो फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है फाई बराबर Q अपॉन में ε0। यहाँ का जो गॉस का नियम होता है, एक गॉस का नियम नहीं पूछा जाता लेकिन ये पूछा जाता कि ये गॉस का नियम है कहाँ कहाँ लागू होता है। तो गॉस का नियम है वो कहाँ कहाँ लागू होता है, यानी कि बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, रेखीय आवेश के लिए लागू होता है, अनंत चार्ज शीट पर लागू होता है, गोलाकार सदिश के लिए भी लागू होता है। तो जो गॉस का नियम है वो सभी के लिए लागू होता है, लेकिन जो कूलॉम का नियम है वो केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। तो इनमें से ये हो गया इम्पोर्टेंट और उसमें से वो हो गया इम्पोर्टेंट। यहाँ से ए एग्जाम्पल पूछा जाता है, ये तो कभी कभी पूछता है, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए कि जो कूलॉम का नियम है वो कहाँ लागू होता है, तो बिंदु आवेश के लिए, कहाँ पे, बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। और जो गॉस का नियम है वो कहाँ लागू होता है, तो गॉस का नियम है वो होता है लागू बिंदु आवेश के लिए, रेखीय आवेश के लिए, अनंत चार्ज शीट पर और गोलाकार सदिश के लिए लागू होता है। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं, तो हम अब पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोस्तों जब तक आप रिवाइज करते रहिए, आप जैसे हम जो बोर्ड पर लिखवाते हैं वैसे ही आप कॉपी बना सकते हो। अब हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की जाए तो इसे बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते किसे हैं, तो इकाई आवेश पर लगने वाला बल, इकाई आवेश पर लगने वाला बल, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संकेत। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संकेत होता है, इसको हम ई से दर्शाते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? सूत्र बराबर होता है E बराबर F अपॉन में Q। इसे हम कहते हैं कि F होता है बल और Q होता है आवेश। ये जो बल होता है, बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, और जो आवेश होता है, आवेश का मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक कूलॉम C। तो इसका जो मात्रक हो जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, इनका जो मात्रक हो जाता है वो हो जाता है न्यूटन प्रति कूलॉम, या हम कह सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर। ये जो मात्रक है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। और हम बात करते हैं कि ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कैसी राशि है। राशि की बात की जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि को दर्शाने के लिए हम तीर का चिन्ह प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इसके ऊपर आ जाएगा तीर। और बल भी एक सदिश राशि है तो बल के ऊपर आ जाएगा तीर। तो यहाँ से
ये पूछा जाता है, इसका जो मात्रक। हमने देखा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इकाई आवेश पर लगने वाला बल, इकाई आवेश पर लगने वाला बल, इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका जो संकेत होता है वो होता है ई, इसका जो सूत्र होता है वो होता है ई बराबर एफ अपॉन में क्यू। एफ होता है बल, क्यू होता है आवेश, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलॉम। मात्रक की बात की जाए तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम, या कह सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर। उसके बाद हम बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि या अदिश राशि। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। तो दोस्तों आपको कमेंट करना है, क्या कमेंट करना है, जो भी आपको मन में आए, हमें जो भी कमी हो। बस केवल एक कमी है कि वीडियो की जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा कम है, तो आप थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ाकर देखिए तो अच्छा दिखेगा, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो दोस्तों और इसके अलावा और कुछ आपको प्रॉब्लम दिखती है तो हमको कमेंट अवश्य करें, ताकि हम उन कमियों को सुधार सकें। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।